अनुभव, नेतृत्व, अनुशासन, ये सिर्फ शब्द नहीं, एक सैनिक की पहचान है। सेवा के दौरान निखरी ये खूबियां रिटायरमेंट के बाद भी सैनिकों के जीवन को नई दिशा दे। उन्हें आत्मनिर्भर बनाए और उनका भविष्य सशक्त करे। इसी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के अधीन कार्यरत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट यानी DGR। DGR का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है इसका ट्रेनिंग निदेशालय। मैं इन्फेंट्री जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंटल सेंटर से बिलोंग करता हूँ। आई एम वर्किंग फॉर इंडियन एयरफोर्स सिंस पास्ट 20 years। हालांकि मुझे कोर्स मिला है कंप्यूटर अकाउंटिंग एंड टैली का, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे अलग अलग फील्ड्स में एक्सपोजर मिला है। So I'm undergoing this course of desktop publishing by Directorate General of Resettlement। आफ्टर पेंशन के बाद सीखने का बहुत अच्छा मिला। हम छोटे छोटे बिजनेस कोई भी हो कर सकते हैं। The course is very useful for skill and future growth। अपना एक्सपीरियंस था उससे यहाँ पर निस्बत में आने के बाद बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। It will be very useful for me to in settlement। यहाँ की फैकल्टीज काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। Planning to open a small business of desktop publishing। ट्रेनिंग निदेशालय योजना बनाता है, समन्वय करता है और पुनर्वास व कौशल विकास से जुड़े कोर्स संचालित करता है सेवारत और सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मियों के लिए, साथ ही शहीदों की पत्नियों, विधवाओं के लिए। ये कोर्स प्रतिभागियों को नागरिक क्षेत्र में सफल दूसरी पारी के लिए तैयार करते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे वर्ष देश भर में आयोजित किए जाते हैं, प्रतिष्ठित सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी संस्थानों में, जिनमें नियामक निकायों से संबद्ध विश्वविद्यालय भी शामिल है और जिन्हें भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है। प्रत्येक वर्ष ट्रेनिंग निदेशालय सावधानी पूर्वक कोर्स और संस्थानों का चयन करता है निम्न आधारों पर: बाजार की मांग, रोजगार रुझान, पूर्व प्रशिक्षुओं की प्रतिक्रिया, सेवा मुख्यालय और DGR क्षेत्रीय निदेशालयों के सुझाव। एक ट्रेनिंग कैलेंडर अग्रिम रूप से DGR वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है जिसमें विवरण होते हैं: कोर्स के नाम, संस्थान, अवधि, रिक्तियां, पात्रता मानदंड। ये पारदर्शिता, योजना और समान अवसर सुनिश्चित करता है। बताने में बहुत खुशी हो रही है कि DGR ने हमें पूरी सर्विस का एक रिस्पेक्ट दिया है। मैं इंडियन एयरफोर्स का भी आभारी हूँ कि हमें इतना अच्छा कोर्स के लिए मुझे मिला, जो मेरे को रिटायरमेंट के बाद बहुत यूजफुल लग रहा है। जो हमें टेक्निकल पॉइंट्स और ऑफिशियली और जितने भी जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन, ये चीज़ें हमें जो इन डिटेल यहाँ समझाई गई हैं, ये चीज़ों मेरे लिए बहुत मायना रखेंगी। DGR का ये कोर्स ऑफिस ऑटोमेशन एंड डाटा एंट्री का करने के लिए हार्टोन इंस्टीट्यूट में आया हूँ, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। बाहर जाके मेरे को केमिस्ट शॉप खोलनी है, बिकॉज माय फैमिली बैकग्राउंड जो है वो मेडिकल से है, इसलिए मैंने ये कोर्स अडॉप्ट किया और इस कोर्स में FDDI ने मेरी बहुत हेल्प की। मेरे रिटायरमेंट के बाद मैं अपना जो कंपनी का काम करना चाहता हूँ, इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। इस कोर्स का लाभ हमें रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे तरीक़ों से होता है, जैसे कि हमारे रिटायरमेंट से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं, इसमें कंप्यूटर का काम है, वो हम यहाँ पर सीख पाए हैं। कौन पात्र है? अधिकारी, ऑफिसर्स, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सेवारत अधिकारी पात्र हैं। सेवा के अंतिम वर्ष में सुपर एन्युएशन, PMR या SSC के तहत PMR मामलों को विधिवत स्वीकृत होना चाहिए। अधिकारी ने पहले कोई DGR प्रायोजित कोर्स न किया हो। सेना में पुनर्नियोजित अधिकारी पात्र नहीं है, सिवाय कुछ विशेष कोर्स जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कोर्स। शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी पात्र हैं। अनुबंधित सेवा पूर्ण होने पर, यदि उन्हें स्थायी कमीशन नहीं मिला या उन्होंने विकल्प नहीं चुना, विस्तार, एक्सटेंशन पर अधिकारी केवल अंतिम वर्ष में पात्र होंगे। सेवानिवृत्त अधिकारी पात्र हैं। सेवानिवृत्ति के 3 वर्ष तक, बशर्ते वे पुनर्नियोजित न हो और उन्होंने पहले कोई DGR या DESW योजना का लाभ न लिया हो। Past 2 weeks we have been exposed to corporate culture
how to get used to corporate boardrooms affairs. I would strongly recommend that any person who gets an opportunity to attend such a course, or perhaps even do some of the other certification programs by the Indian Institute of Corporate Affairs, to take it up. New entry who wants to get into this and have a look at the corporate affairs, I suggest to wholly participate in this course. सेवा से बर्खास्त अधिकारी पात्र नहीं है। पात्रता जेसीओ एवं ओआर। जेसीओ, ओआर और समकक्ष रैंकों के लिए पात्रता स्पष्ट रूप से निर्धारित है। सेवारत जेसीओ और ओआर पात्र हैं। सेवा के अंतिम 2 वर्षों में सुपर एन्युएशन या स्वीकृत पीएमआर के लिए यदि उन्होंने पहले कोई पुनर्वास प्रशिक्षण नहीं लिया हो, सेवानिवृत्त जेसीओ और ओआर पात्र हैं। सेवानिवृत्ति के 5 वर्ष तक या 60 वर्ष की आयु तक जो पहले हो, बशर्ते वे पुनर्नियोजित न हो और उन्होंने पहले कोई डीजीआर या डीईएसडब्ल्यू योजना का लाभ न लिया हो। अनुशासनात्मक आधार पर बर्खास्त कर्मी पात्र नहीं है। विधवाएं। डीजीआर विधवाओं के कल्याण पर विशेष ध्यान देता है। प्रत्येक कोर्स में 3% सीटें आरक्षित हैं। अधिकारियों की विधवाएं कोर्स फीस का 40% योगदान देती हैं। जेसीओ एवं ओआर की विधवाओं के लिए कोर्स पूर्णतः भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। पात्रता निधन के 5 वर्ष तक या 60 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। विधवाओं को प्राथमिकता दी जाती है बशर्ते वे कोर्स की योग्यता पूरी करती हों। कोर्स फंडिंग किफायती और व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डीजीआर पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अधिकारियों और उनकी विधवाओं के लिए 40% फीस स्वयं द्वारा वहन, 60% भारत सरकार द्वारा डीजीआर के माध्यम से। जेसीओ, ओआर और उनकी विधवाओं के लिए कोर्स 100% भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आर्थिक बाधाएं पुनर्वास में कभी अवरोध न बने। डीजीआर का ट्रेनिंग निदेशालय एक सेतु के रूप में कार्य करता है। सेवा और नागरिक जीवन के बीच, अनुभव और अवसर के बीच और अनुशासन तथा रोजगार क्षमता के बीच। सुव्यवस्थित दिशा निर्देश, पारदर्शी प्रक्रियाएं, मजबूत वित्तीय सहयोग और राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ डीजीआर हर सेवानिवृत्त सैनिक, अधिकारी और उनके परिवारों को आत्मविश्वास से भरी दूसरी पारी के लिए सशक्त बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट टाइप के ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। हर बैच में हमारी कोशिश यही रहती है मेनली कि वो अपना कोई ब्रांड लॉन्च जरूर करें। में हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि वो स्किल को सीख के अपना एंटरप्राइज उस पर्टिकुलर स्किल में स्टार्ट करें। क्योंकि ज़्यादातर जो आर्मी बैकग्राउंड से लोग होते हैं, इनको कॉन्फिडेंस सोशल लाइफ का उतना ज़्यादा नहीं रह पाता है। हम उनको बहुत सारा हिम्मत, उत्साह और न्यू स्किल्स देते हैं ताकि वो आने वाले समय में सोशल लाइफ में इन्वॉल्व हो सके। तो इसी वजह से हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि एक ब्रांड तो जरूर लॉन्च हो, और सारे बैचेस में हम लोग करवा रहे हैं। हम उनको प्रोफेशनली आत्मनिर्भर बनाते हैं और उनके अंदर बहुत ही आत्मविश्वास पैदा करते हैं। हम यहाँ पर लाइव डेमोज देते हैं इंटरव्यूज़ के लिए ताकि वो आने वाले समय में तैयार हो सकें। क्योंकि राष्ट्र की सेवा सेवानिवृत्ति के साथ समाप्त नहीं होती, यह विकसित होती है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिसेटलमेंट दूसरी पारी के लिए पूर्व सैनिकों को सशक्त बनाते हुए ट्रेनिंग निदेशालय द्वारा समर्थित। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिसेटलमेंट।